5 विद्यार्थियों हमने कहा था कि यूनियन वाले प्रश्न 1 से 4 तक थे और सार्वनिष्ठ के प्रश्नों को हल करना मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सार्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। मतलब सम्मेलन ज्ञात करना हम लोगों ने देखा था। अब इसी का प्रश्न नंबर 1 का आपको सार्वनिष्ठ निकालना है। सार्वनिष्ठ के क्वेश्चंस हमने 2 यूनियन बताए थे। अब इसका हम थर्ड पार्ट के लिए सार्वनिष्ठ बताएंगे ताकि जो इसका समुच्चय निर्माण रूप है उसको भी हल करना बता दें। इसे इसमें थर्ड पार्ट लिखा है a बराबर यक्स कोलन यक्स एक प्राकृत संख्या है। एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। आगे और शर्त है, और 3 का गुणज है। ये पहला प्रश्न है, मतलब पहला समुच्चय है। दूसरा समुच्चय जो है वो विद्यार्थियों देखिए कि यक्स कोलन यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यक्स कोलन यक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये 2 प्रश्न हैं। इसका यूनियन भी निकालना था और इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन प्रश्न 5 के अनुसार और यूनियन प्रश्न 1 के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले काम तो आपको ये करना है जो आपने सीखा कि ये समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय गुण विधि है ये, और ये सूची विधि में कन्वर्ट हो जाए। तो संख्या ये आपकी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है? 1 आएगा, 1 3 का गुणज नहीं है। 2 आएगा, 2 3 का गुणज नहीं है। 3 आएगा। अब 3 का गुणज आएगा, इसका मतलब 3 आएगा, फिर 3 का 6 आएगा, फिर 3 3 9 आएगा, 3 को 12 आएगा और फिर डाट 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 आपको लिखना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये लिखा था इसका दूसरा स्वरूप ये है। ये समुच्चय निर्माण विधि है, ये समुच्चय सूची विधि है। बी देखिए, बी का एक स्वरूप लिखा हुआ है और दूसरा स्वरूप हमको लिखना है। बहुत स्पष्ट है। संख्या प्राकृत हो, माने 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 ना, क्योंकि 6 से कम, बस फुल स्टॉप, यही हो जाएगा। मझले ब्रैकेट के अंदर ए और बी जब हमने ये निकाल लिए, यूनियन भी यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि ये सवाल होमवर्क पे मैंने दिया था। ये तुम लोगों ने निकाल लिया होगा, अपना चेक करिए। ए यूनियन बी निकालने को नहीं कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने होमवर्क में दिया था। अब 1 2 3 4 5 ये लिखा, पहले 1 से स्टार्ट किया। अब 3 लिख चुके हो, 6 नहीं लिखा है इसलिए 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। ये क्या हो गया? ये प्रिय विद्यार्थियों ये ए यूनियन बी हो गया। हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए कहा गया है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये होमवर्क में था और ये सवाल मैंने होमवर्क में दिया था क्योंकि इसमें ये एक बात थी, आप कर पाए कि नहीं कर पाए अपना देखिए। अब आप देखिए ए और बी में ये इंटरसेक्शन, जिसको सार्वनिष्ठ हिंदी में कहते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन ये वर्डिंग ज़्यादा चलती है इसलिए मैं यूज़ कर देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में सार्वनिष्ठ का मतलब जो डेफिनेशन लिखाई गई उसके अनुसार ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, सार्वनिष्ठ का समझ लीजिए कि उसकी कॉमन है अंग्रेजी जो आप ज़्यादा प्रचलित है आपके हृदय में, तो कॉमन ए और बी का जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। कॉमन क्या है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ओके। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, नहीं। तो 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं। 3 है, 3 कॉमन। 4 है, 4 नहीं। 5 है, 5 नहीं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका केवल 3 आएगा, जिसमें केवल एक अवयव होगा 3। प्रिय विद्यार्थियों, 5 खंड इसमें भी हैं। मैं समझता हूँ इंटरसेक्शन निकालना, शेष खंड स्वयं हल करने का प्रयास करें और हमको बताएं। शेष खंड स्वयं हल करें। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल पे आप लोगों को कमेंट कम आती हैं। शेष खंड हल कीजिए।
एक विद्यार्थी ने पॉइंट पकड़ा था, जिसने बताया सर वीडियो उल्टा आ रहा है। तो ये जानकारी रखिए कि शुरुआत है, कुछ न कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं काम करने में। तो वीडियो उल्टा हो गया था, उसको सीधा करके आप देख सकते हैं। और प्रश्न अगर कोई हल नहीं होता है तो उसको आप डालें कि ये प्रश्न बता दिया जाए, तो ज़्यादा आनंद आएगा। प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, ए बराबर दिया है आपका 3, 5, 7, 9, 11। बी बराबर विद्यार्थियों दिया है 7, 9, 11, 13। और सी बराबर दिया है 11, 13, 15। और डी बराबर दिया है 15 और 17। ये आपका दिया है और इसमें कई खंड हैं, 10 खंड हैं। और 10 खंड में पहला, दूसरा, तीसरा खंड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले खंड की तरह वाला प्रश्न 5वां मैंने बताया। तो इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। आपने यूनियन इसका निकालना मैंने बताया था, तो एक मैं इंटरसेक्शन भी इसका बताना चाहता हूँ। देखिए कैसे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लें। ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट हो वो लिख लिया जाए यहाँ, और इंटरसेक्शन डी लिख दिया जाए। डी है आपका 15, 17, 15, 17। तो ए और सी देखिए, ये है और ये देखिए यहाँ पर ए में आपका है 3, 5, 7, 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11। तो ए और सी में देखिए 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 11 यहाँ, यहाँ नहीं। यहाँ 13 है, यहाँ नहीं है। 15 यहाँ, यहाँ नहीं। कुल मिलाकर ए और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कॉमन जब नहीं है तो रिक्त समुच्चय ऐसे लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये इसका नोटेशन है रिक्त समुच्चय का। ए और सी में कोई कॉमन नहीं तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। अब आप देखिए, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें 15 और 17 है। 15 और 17 और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये आपका कोई एलिमेंट न होने के कारण रिक्त समुच्चय आपका आ गया। बात समझ गए। इस रिक्त समुच्चय को मैं आपको हिंट दे चुका हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये रिक्त समुच्चय का नोटेशन है प्रिय विद्यार्थियों। इसके 10 खंड हैं। मुझे पूरा विश्वास है 10 खंडों को बहुत प्यार से कर लेंगे। 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न ये इम्तिहान में आ जाते हैं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में समुच्चय निर्माण विकसित सेट लिखे हुए हैं। यक्स कोलन यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। a = 1, 2, 3, 4 ... प्राकृत संख्याएं कितनी होती हैं? प्राकृत संख्याएं अपरिमित होती हैं। b बराबर लिखा है यक्स कोलन यक्स एक सम प्राकृत संख्या, एक सम प्राकृत संख्या। इसमें प्राकृत संख्या हैं लेकिन एक विशेषता के साथ। कौन? सम। इवन नंबर 2, 4, 6 कितने नंबर होते हैं? अनंत नंबर होते हैं। प्रत्येक सेट को मैं लिख रहा हूं, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। समझ गए होंगे कि गुण विधि में लिखने से आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आसान रहेगा। यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। यहाँ पर आगे यक्स का गुण लिखा जाता है, विषम प्राकृत संख्या लिख दिया। विषम प्राकृत संख्या के बारे में अगर जानकारी है, नहीं जानकारी तो हो जाएगी, प्रश्नों को हल करते करते हो जाती है। विषम प्राकृत संख्या हो गई। D1 लिखा है यक्स कोलन यक्स एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये नंबर जो है थोड़ा सा टेढ़ा नंबर माना जाता है, क्योंकि इसको कुछ बच्चे बता नहीं पाते हैं, सीख कर तो आते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित न हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 के बाद 3 ऐसी संख्या है जो स्वयं से और एक से कटेगी। 4 नंबर जो है वो 2 से कट जाता है। 5 नंबर किसी से नहीं कटता है। 5 के बाद 6 कट जाता है। 7 नंबर, ऐसे ही 9, 10, 11, फिर 11 नंबर आता है और इस प्रकार से ये नंबर आते हैं। अब इसमें जो आपको ये हमने आपको समुच्चय निर्माण विधि लिखा था, समुच्चय गुण विधि लिखकर मैंने विद्यार्थियों को बताया। अब इसमें आपके खंड हैं 6 और आसानी से सबसे पहला खंड मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें को यह ही इसमें मेन काम था जो मैंने आपको हिंट कर दिया है। और ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी माने ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे। इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 2, 4, 6 है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए है, बी के सभी एलिमेंट ए में हैं। तो जो कॉमन लेंगे तो कौन सा कॉमन आएगा, 2, 4, 6। यूनियन में भी एक बात बताई गई थी कि ए यूनियन बी में अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी हो तो क्या आएगा, तो ए आएगा। अब इसमें बी इज द सबसेट ऑफ ए है, तो अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या आएगा, बी आएगा। क्योंकि देख लीजिए कॉमन एलिमेंट 2, 4, 6 आएंगे तो 2, 4, 6 आपके आएंगे। तो ये 2, 4, 6 क्या है, 2, 4, 6 बी ही तो है, बराबर बी। ये पूछ नहीं रहा था, ये मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा ये भी दिमाग चलाया करिए। ए इंटरसेक्शन बी निकला तो ए और बी में फिर विशेषता क्या निकली, विशेषता ये निकली कि वो बी ही आ गया। कब आ गया, जब बी इज द सबसेट ऑफ ए है, मतलब बी के सभी एलिमेंट ए में है। ए यूनियन बी में क्या था, ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हैं तो मतलब अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तब जब ए यूनियन बी निकालते थे तो क्या आता था, ए आता था। यहां पर बी इज द सबसेट ऑफ ए है इंटरसेक्शन में, तब बी आया। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और इसमें 6 प्रश्न हैं, शेष प्रश्नों को इसी प्रकार से नो डिफरेंस, एक भी प्रतिशत का डिफरेंस नहीं है प्रश्नों में, तो स्वयं हल करेंगे। शेष खंड स्वयं हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसमें थोड़ा स्पीड पकड़ी जाएगी। अगले जो वीडियो आपको मिलेंगे वो उसमें ज़्यादा प्रश्नों को हल करके दिया जाएगा। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त बताने हैं, असंयुक्त। तो बस असंयुक्त समुच्चय की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। 2 समुच्चय कोई ऐसे हों, ए और बी, अगर कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं ऐसे जिनमें कोई भी अवयव कॉमन न हो, कोई भी अवयव कॉमन न हो, वो क्या कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। जब आपको ये डेफिनेशन मालूम होगी तो ये इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए 3 इसमें सेट दिए हुए हैं, 3 सेट दिए, एक सेट दिया हुआ है, 3 प्रश्न दिए हैं। एक पहला प्रश्न आपका दिया है, इसमें सेट है 1, 2, 3, 4 अवयव हैं। और दूसरा सेट लिखा है x:x, एक प्राकृत संख्या है। और आगे और शर्त लगी है कि 4 इज लेस देन x इज लेस देन 6। तो इसका ये सेट ए मान लीजिए, अब ये सेट बी मान लीजिए। बी के अवयव लिखिए तो 4 जो बराबर निशान बना है, इसका मतलब 4 इस सेट में आ सकता है। 4 नेचुरल नंबर भी है, प्राकृत को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। 4 आ गया, 5 आ गया, 6 भी आएगा, क्योंकि 6 के आगे बराबर निशान बना है। ये निशान अगर न बना होता तो 6 नहीं आता, ये निशान न बना होता बराबर वाला तो 4 भी नहीं आता, केवल 5 एलिमेंट आता। फिर 4, 5, 6 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। प्राकृत संख्याएं तो अनंत होती हैं, लेकिन इस पॉइंट ने इसको सीमित कर दिया। ए और बी उपलब्ध हैं, क्या कॉमन एलिमेंट इसमें हैं, कॉमन 6 यहाँ 6 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ 5 यहाँ नहीं, 4 यहाँ, लेकिन 4 यहाँ है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है।
ये हमने आपको छठा प्रश्न बताया। सेकेंड और थर्ड पार्ट ये विद्यार्थियों स्वयं करेंगे। और इसके बाद में इसमें आपको कई खंड मिल गए, काफ़ी होमवर्क मिल गया। अगला इसकी कुछ और अन्य विशेषताएं, जैसे एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को घटाने की प्रक्रिया और पूरक समुच्चय, दो विशेष बिंदु, ये आपको समझाने के बाद अगले प्रश्न आपके 9 से हम आपको कल देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों को बहुत कायदे से लगाकर अपनी कापियों पर नोट करते रहें। विद्यालय खुलने पर ये आपकी कापियाँ अवलोकित होंगी। धन्यवाद।